पूर्ण रूप से समर्पण चाहिए। और जो साधना, जितना प्रकार साधन चेष्टा है, साधक तो साधन करती ही है, साधन तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम अभिष्ट वस्तु प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तब तक जाके हमको साधना में तत्पर रहना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। साधन के द्वारा होता नहीं, इसका मतलब आप साधना छोड़ देंगे तो ये नहीं। साधक का साधन चेष्टा जो है ये कृपा के द्वार पर पहुंचा देते हैं। जब कठोर साधना करते हैं साधक, माने तप तपस्या आदि कठोर साधना, तो क्या होता है, कृपा शक्ति जो है वो दुर्बल हो जाती है, फिर दुर्बल होकर तरलित होकर उतरती रहती है साधक का साधन चेष्टा देख करके। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय। साध्य माने साधन के द्वारा जो प्राप्त लभ्य होता है वह साध्य वस्तु। साध्य कबू नय माने साधन के द्वारा वो प्राप्त करना संभव नहीं है। श्रवण आदि कीर्तन आदि के द्वारा जब साधन तीव्र करते हैं, साधन चेष्टा तीव्र होती है, भगवत प्राप्ति के तीव्र इच्छा लेकर के साधक जब उत्कंठित होकर के जब साधन चेष्टा तीव्र तम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो जाके कृपा शक्ति आकर के उसको अनुग्रह करते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि कीर्तन आदि के द्वारा शुद्ध चित्त शुद्ध होता है तो उसमें उदय कराते हैं। तो इसलिए शरणागति, समर्पण, समर्पण होना जरूरी है। तुम्हारे चेष्टा के द्वारा जब होगा नहीं तब पूर्ण रूप से तुम समर्पित हो जाओ। सर्व समर्पित माने अपना कर्तृत्वपन को समाप्त कर देना। कर्तृत्वपन, समर्पण क्या करेंगे हम, कौन सा कर्म समर्पण करेंगे? न कर्तृत्वपन जो है, मैं करता हूं, मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा करना है, तैसा करना है, ये कर्तृत्वपन ही बंधन का कारण होता है। कर्तृत्वपन हटा दो, तुम जानो जो हो रहा है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा, जो हुई है वो प्रभु की इच्छा जान करके तुम दृष्टा बन के देखते रहो, उनके तरफ देखते रहो। भगवान गीता में कहते हैं, जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषां अहं समुद्धर्तमिति संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितो चेतसम्। जो समस्त कर्म हमको समर्पण कर दिए हैं, समस्त कर्म समर्पण माने जो कर्म कर रहे हैं ये हमारे कर्म नहीं, तुम्हारी कर्म। हम गृहस्थ कर्म भी जो भी करते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण जो भी हम करते हैं, और नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म करते हैं, यह तो हम अपने कर्तृत्वपन लेकर करते हैं। हमारा बच्चा है, उसको पढ़ाना है, बेटी है, उसको एजुकेशन देना है, शादी देनी है, ये करना है, वो करना है, संसार गुजारने के लिए, कुटुंब भरण के लिए हमको पैसा चाहिए, चलो धन कमाना है तो ये करना है, वो करना है हमको। तो इसका कर्ता हम बन करके हम कर्म संपादन करते हैं। यह कर्ता मत बनो, तुम नौकर बन जाओ। जाना जी, हम जा रहे हैं प्रभु की नौकरी करने के लिए। हम जो परिवार का सेवा कर रहे हैं ये हमारे लिए नहीं, ये प्रभु हमको संसार में भेजे हैं, और जितना मेंबर्स है ये प्रभु कृपा करके हमारे पास भेजे हैं। सेवा करने का हमारा अधिकार है, बाकी कर्तृत्वपन इस विषय चिंता करने का अधिकार हमारा है नहीं। कर्मान्य अधिकार माँ फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। बोले क्यों? न तुम समर्पित हो, तुम हमको कर्ता मान करके तुम हमारे दास बन के तुम संसार में कर्तव्य कर्म निर्वाह के लिए तुमको हमने भेजा है, तुम दास बन के कर्म करो। जैसे कोई करोड़पति के घर में नौकर काम करता है तो मालिक का करोड़ों रुपया आमदनी होने से नौकर का आनंद नहीं होता है, और मालिक का करोड़ रुपया नुकसान होने से भी नौकर का कष्ट नहीं होता है। लेकिन काम करता है सुचारू रूप से, वो कर्म संपादन करता है, जैसे कोई रकम भूल त्रुटि ना हो, मालिक कोई नाराज ना हो, कोई गलती ना हो,
गलती होने से हमारा नौकरी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हर समय तत्पर रहती है। कोई बाहर से कोई अतिथि आते हैं, तो क्या करते, कितना खातिर के साथ बैठाते, आदर करके, बड़े आदर के साथ, जैसे हमारे कोई बड़े प्रियजन आए हैं, खुशी के साथ। क्यों? मालिक को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह से तुम संसार में रहो, भगवान को कर्ता मान करके। तुम सिर्फ कर्तव्य कर्म निभाना ही तुम्हारा फर्ज है, बाकी उस विषय चिंता करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। मन को रखो प्रभु के चरण में और कर्म करो इंद्रियों के द्वारा। जो प्रभु तुमको कर्म करने के लिए जो भी प्रेरणा देते हैं वो कर्म तुम कर रहे हो, प्रभु की इच्छा जान करके, दास बन के, ना कि कर्ता बन के, दास बन के। वही कर्म है, कर्म अलग नहीं है, वही कर्म चेष्टा, वही स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण वही। लेकिन यहाँ मैं करता नहीं, कर्ता प्रभु है, तो हो जाएगा कर्म समर्पण। नहीं तो कर्तृत्वपन लेकर कर्म समर्पण होना संभव नहीं है, वो शाब्दिक हो जाएगा। कर्तृत्वपन है, हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा कर्म ठीक है, खराब कर्म नहीं अच्छा, लेकिन उसमें भी कर्तृत्वपन रहने के कारण वो कर्म बंधन का कारण हो जाता है। कर्तृत्वपन को हटाना है, वहां कर्ता बना प्रभु को, तुम खुद दास बन जाओ। शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मंत्र समय प्रिय। शुभ अशुभ किसी भी अवस्था में शुभ अशुभ परित्यागी, परित्याग दो। प्रभु का तुम दास हो, जो कर्म करा रहे प्रभु करा रहे, तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुई, इसमें तुम्हारा क्या आता जाता है? तुम तो नौकर हो। हाँ, देखना चाहिए जो हमारे द्वारा कोई कर्म में कहीं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, प्रभु के प्रसन्नता के लिए, न कि अपनी प्रसन्नता, न कि और किसी की प्रसन्नता, प्रभु के प्रसन्नता के लिए। तो हो जाएगा कर्म समर्पण। हमारे महाप्रभु का पार्षद था, गृहस्थी थे, श्री 8 गोस्वामी तुम्हारे बैराग लेकर के वृंदावन आए थे भजन करने के लिए, लेकिन बाकी श्रीवास पंडित आदि अद्वैत प्रभु जितना है सब गृहस्थी थे। गृहस्थी में रह करके महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए हैं, परम आनंद धाम को प्राप्त किए है। लेकिन कैसे गृहस्थी थे? श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, रोना पीटना शुरू हो गया, महाप्रभु आ रहे हैं कीर्तन करने के लिए, घर में तो रोना पीटना शुरू हो गया। श्रीवास पंडित बड़े नाराज हो गए, आए हैं आके एकदम सबको बहुत डांटे, खबरदार रोने का आवाज अगर आई बाहर, अगर मान लो महाप्रभु का कीर्तन भंग हो गया, कीर्तन में आनंद भंग हो गया, तो मैं सच कहता हूँ गले में रस्सी बांध करके, कलशा लेकर, कलशा में बांध करके फिर हम गंगा में कूद करके हम मर जाएंगे। खबरदार, आवाज नहीं आना चाहिए। घर में जो रोना है, घर में जाके भीतर में दरवाजा बंद करके रो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। महाप्रभु आ रहे हैं कीर्तन करने के लिए, कोई कीर्तन में बाधा नहीं आना चाहिए। देखिए कर्म समर्पण, कर्म समर्पण किसको कहते हैं? उनका पुत्र मर गया है, दूसरा कोई होता तो कितना चिल्ला मिल्ली, रोना पीटना, क्या नहीं क्या करते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, तो एक रोने का आवाज नहीं आना चाहिए। महाप्रभु आए हैं कीर्तन करने के लिए, कीर्तन शुरू हो गया है, महाप्रभु कहते हैं भाई आज हमको आनंद नहीं आ रहा, ना जाने कहीं अपराध हो गया है, क्या अपराध हो गया, क्या कारण हमारे दुर्भाग्य है, आज कीर्तन में हमको कोई आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर शुरू करो। फिर शुरू किए हैं, फिर कुछ समय पीछे बोलते हैं भाई बिल्कुल आज आनंद नहीं आ रहा है, क्या जाने क्या हो गया, क्या हमसे कोई गलती हो गया, किसी के पास कोई अपराध हो गया। अच्छा चलो फिर कीर्तन शुरू करो। फिर कीर्तन शुरू किया, फिर कुछ समय पीछे बोलते भाई रुको रुको रुको, हमारा आज आनंद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सत्य बताओ, क्या श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल तो नहीं हुआ है? सत्य बताओ, झूठ नहीं बोलना। महाप्रभु तो सब जानते हैं। तो एक जन बाहर के एक व्यक्ति कह रहे हैं प्रभु हाँ, श्रीवास पंडित का बच्चा आज मर गया है, छोटा सा बालक मर गया है, घर में रखा हुआ है, दाह संस्कार करना है। बोलते देखो श्रीवास पंडित का बालक मर गया, हमारे साथ नाच रहे, कूद रहे, कीर्तन कर रहे हैं। हाय हाय हाय, इतना प्रेम, इतना अनासक्ति, इतना समर्पण,
ऐसा संग छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ? फिर महाप्रभु गए, जाकर के बच्चे को प्राण संचार किया। प्राण संचार करके कहते हैं, बेटा तुम क्यों चले गए? तो मृतक बच्चा उत्तर दे रहे हैं, जो हम चले गए, हमारा जितना दिन बंधन था या कर्म संस्कार था तब तक तो हम ये शरीर में रहे, आप कर्म समाप्त हो गया, आप जा रहे हैं दूसरी ठोर, प्रभु आप हम पर कृपा रखिए। तो तुम्हारे पिता माता को छोड़ के तुम जा रहे हो? बोले कौन किसका पिता, कौन किसके माता, कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। बोल के बच्चा शांत हो गया। यह है कर्म समर्पण। ऐसा कर्म समर्पण होना चाहिए। कर्म में परिवर्तन नहीं, जो हम भाई भजन करेंगे सब समर्पण कर देंगे तो हमारा कर्म ही नहीं रहा, तो चलो वृंदावन चलो जाके भजन करेंगे। बोलते नहीं, ऐसा होगा नहीं। वृंदावन जाने से ही ठीक है, अच्छा है वृंदावन धाम, लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हम लोग साधु है, हम लोग उनका मुक्ति नहीं। क्या तुम कहा गृहस्थी, कहा मुक्ति ढूंढ रहे हो कर्म बंधन से? हमको भी देखो इतना सब व्यवस्था, चावल दाल आटा मैदा, कौन आ रहा, कौन प्रसाद पाएगा, क्या हमारा कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था करना पड़ेगा। हमको भी पूरा आपसे ज्यादा बड़ी गृहस्थी हम है। आपके घर में कई जन मेंबर प्रसाद पाता है? हमारे यहाँ सब मेंबर ही मेंबर है सब, यानी कि सब व्यवस्था करनी पड़ती है हमको, है ना। तो कर्मों से मुक्ति क्या? तो फर्क इतना है, जो ये कर्म हो रहे हैं ये प्रभु करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा जान करके, बस अनासक्त उदासीन हो करके प्रभु के प्रसन्नता के लिए हमारा ये सब कर्म हो रहा है। ये उदासीन बद हुआ नहीं हुआ उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अभी आए हैं, हमारा कुछ खाने का कोई व्यवस्था नहीं, तो हमको कोई लज्जा नहीं, हम कह देंगे भैया कोई व्यवस्था तो है नहीं, जरा पानी पी जाइए, फिर कृपा रखिए हमारे, हम बाबा जी हैं, हमको लज्जा क्या, हम तो कमाई नहीं करेंगे। हाँ, आपको अनुरोध क्यों करते हैं ना, व्यवस्था है, चावल है, दाल है, सब आटा है, मैदा है, चलो भगवत भक्त का सेवा हो जाए। ऐसे नहीं, कर्म से मुक्ति नहीं होता है। बस प्रभु का कर्म जान करके, कर्म ये बंधन का कारण नहीं होता है। और अपने लिए, अपने भोग सुख के लिए जब वही कर्म होता है तो वो बंधन का कारण हो जाता है। तो अपने सुख के लिए, अपने गृहस्थी कुटुंब पालन पोषण भरण के लिए हम कर्म करते हैं, अपने को कर्ता मान करके, तो बंधन का कारण होता है। इसीलिए गीता में कहते हैं, जीतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। हर समय के लिए भगवत परायण, माने जैसे बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं है, ऐसे ही हम ठाकुर जी को छोड़ के कुछ जानते नहीं है। इसको कहते हैं परायण, भगवत परायण, भक्ति परायण, मत पर। और क्या नहीं, अनन्य नैव योगेन मांग ध्यान तू पश्यति। अनन्य, ना अन्य चिंता, ना अन्य आशा, ना अन्य चेष्टा, ना अन्य संकल्प। क्या एकमात्र चिंता, एकमात्र इच्छा, एकमात्र संकल्प नहीं, प्रभु की सेवा प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, तत्सहित प्रभु की सेवा प्राप्ति। अनन्य योगेन मांग ध्यान तू पश्यति। चिंतन के साथ हर समय उपासना करते हैं मन में, अनन्य, पलक के लिए विच्युति नहीं, हर समय अखंड रूप से भगवत चिंतन, उठते बैठते खाते सोते भगवत चिंतन, भगवत नाम। हम कहते हैं हमारा भजन करने का समय नहीं, ये झूठ कहते हैं, हम मिथ्यावादी हैं। तुम बैठे हो, तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? मुंह में नाम करो। तुम इधर उधर का चिंता क्यों कर रहे हो? बेमतलब का चिंता कर रहे हो। घर में क्या होगा, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ तैसे हुआ, ऐसा चिंता करने से तुम्हारा क्या लाभ है? तुम प्रभु का चिंता करो, जो होना है होगा। तो मन को रखो प्रभु के चरण में, मुंह में प्रभु का नाम करो, और कर से कर्म करो, हो जाएगा भजन। तो अनन्य नैव योगेन, अन्न चिंता रहित, भावना रहित, संकल्प रहित, इच्छा रहित होकर के, भगवत चरण में समर्पित होकर प्रभु की इच्छा के लिए जो कर्म संपादन किया जाता है, यह है अनन्यता। ना अन्न चिंता, अन्न भावना। अनन्य योगेन मांग ध्यान तू पश्यति। ध्यान चिंतन के साथ उपासना करते हैं, बस इतना करना है। तेषां अहं समुद्धरता, भगवान कहते हैं उसको उद्धार करता मैं बन जाता हूं। मैं
उसके उद्धार के लिए उसको चिंता करने का आवश्यकता है नहीं। तेषांग अहं समुद्रत मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्युमय संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूँ, मैं ठेकादार बन जाता हूँ, ठेका लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ मैं तुमको संसार सागर से पार कर दूंगा, तेरे चरण में तुमको खींच लूंगा। तेषांग अहं समुद्रत मृत्यु संसार सागरात भवामी अचिरात पार्थ मई आविशित चेतसम। अचिरात, अचिरात माने बहुत जल्दी, समय का इंतजार नहीं, बोलते बहुत जल्दी मुझ में आवेशित चित्त वृत्ति लेकर के जो अनन्य भाव से मेरा उपासना करते हैं और समस्त कर्म हमको समर्पण कर चुके हैं, ऐसे जो भक्त हैं उसका समुद्रता संसार सागरत मैं बन जाता हूँ, उद्धार करता मैं बन जाता हूँ एवं बहुत जल्दी संसार सागर से पार करके मैं अपना धाम में अपने सेवा में उसको ला करके उसको स्थान कर देता हूँ। ये बात है। तो इस तरह से एक समर्पण होना चाहिए। और इससे आगे तो सरल उपाय तो और कुछ हमको तो जानकारी है नहीं। शास्त्र में तो ऐसे ही कहते हैं, साधु संत महंत सब ऐसे ही कहते हैं, शास्त्र पुराण आदि ऐसे ही कहते हैं। कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करने में बाधा नहीं है, कर से कर्म करते रहो, लेकिन मन को रखो प्रभु के चरण में और मुख में अखंड हरि नाम चिंतन करते रहो, नाम मुख में नाम करते रहो। पलक के लिए छूटना नहीं चाहिए। मैया लोग रोशनी कर रहे हैं, उसमें मुंह बंद क्यों है? तुम्हारा समय बीते जा रहा है, कर्म भी करना है, धर्म भी करना है, अर्थ भी कमाना चाहिए, परमार्थ भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे। अब रास्ते में चल रहे, उठते बैठते खाते सोते हर स्थिति में मुख में अगर नाम, कम से नाम रटने का चेष्टा करो, ना मुंह बंद नहीं होना चाहिए पलक के लिए। जा रहे हैं, आ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, बैठे सो रहे हैं, तो तुम्हारा जोग भी हो जाएगा, भोग भी हो जाएगा। संसार विषयक भोग ये तो भोगना ही पड़ेगा शरीर के द्वारा, और जोग भी हो जाएगा साथ साथ। जोग के लिए अलग समय नहीं, जुगपत, इंद्रिय के द्वारा भोग, अंतःकरण के द्वारा जोग, दोनों साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर के तुम चालाकी से तुम निकाल जाओगे संसार सागर से। अगर समय का इंतजार करोगे तो रह जाओगे। समय, शुभ समय किसी का हाथ में आया नहीं, दिन बीत जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर भजन कौन करेगा? वृद्धावस्था में थोड़ी भजन होता है। दो जन उठाने के लिए, बैठाने के लिए हर समय यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये दर्द, कमर में दर्द, घुट में दर्द, पछता नहीं, अपस हो जाता है, निद्रा नहीं, क्या क्या समस्या, कौन भजन करेगा उस समय? इसीलिए समय के इंतजार नहीं, अभी से ही चलना शुरू करना पड़ेगा। एक मिनट के लिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हमको भजन में सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, ऐसे नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, अभी से ही चलना शुरू कर दो। इससे आगे तो और क्या उपाय है, हो सकता है आगे चालाकी से काम लेना पड़ेगा, चालाकी के द्वारा। समय का यूटिलाइज, समय का मिसयूज नहीं होना चाहिए, एक पलक के लिए भी मिसयूज नहीं होना चाहिए। कब सुबह समय मिलेगा, सारा दिन इधर उधर काम में व्यस्त है, संसार का कर्म में व्यस्त है, कहाँ संध्या के बाद कब समय मिलेगा भजन करने का? थोड़ा समय मिल गया, 15 मिनट बैठा है वहाँ, तो मन तो इधर उधर भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, नींद भी आ गई, चलो भाई माला रखो, चलो फिर काल देखेंगे, अब बहुत नींद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, बस आज का दिन है। काल भी ऐसा ही, सुबह उठ के भाग दौड़, ये करूँ वो करूँ, ऐसा कैसा तैसा, थोड़ा माला तो आज हुआ नहीं भाई, थोड़ा सा क्या करें, आज थोड़ा सा माला करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कोई रकम खाए पी के, या ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा टीवी भी देखना है, एक अच्छा सीरियल चल रहा है तो सीरियल भी देख रहे हैं, थोड़ा माला भी कर रहे हैं, तो फिर
भाई ऐसा भजन थोड़ी होता है। सीरियल भी देखना जरूरी है, सीरियल को भी देख रहे हैं और इधर माला भी फेर रहे हैं। होता है ना, ऐसा होता है ना? है, बोलो ना। सबका नहीं, हमारे जैसे किसी किसी का हो जाता है। तो इस तरह से माया बड़ी सुंदर ढंग से ना एक हमारे अनमोल जीवन को, समय को खिंचते 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 हमको मृत्यु को ले जा रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे हैं जो हमारा सबसे कीमती समय नष्ट होते जा रहा है। हमें शुभ समय के इंतजार में हम बैठे हैं, कब बच्चा कच्चा बड़ा होगा, ये होगा, झंझट मिट जाएगा, सब सुख शांति हो जाएगी, बस फिर जाके हम वृंदावन जाके एकदम एकांत में ऐसे भजन करेंगे, ऐसे कल्पना कल्पना रह जाती है। वो शुभ समय किसी के लिए आया नहीं, इसीलिए समय के इंतजार नहीं। पल क्षण हमारे सामने अनमोल समय है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए।